जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए जीएस के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जीएस के अकॉर्डिंग कहा जाए वायुमंडल पर बात करेंगे साथियों। और यहाँ से हमारे एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं साथियों। और ख़ास करके यूपी टेट और सुपर टेट में यहाँ से इस मंडल से वायुमंडल से एक ही क्वेश्चन आना कंपलसरी है साथियों। और कहा जाए किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक हमारा वायुमंडल अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल से रिलेटेड वो कौन कौन से फैक्ट हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं साथियों जो हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल हमारा कह दिया जाए वायुमंडल में कौन कौन सी गैस प्रमुख रूप से है और कौन सी गैस नहीं है साथियों। उसके बाद कहा जाए कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखेंगे कि किस भाग में कौन सी गतिविधि होती है। पुनः हम देखेंगे कि किस भाग का अंग्रेजी में क्या नाम है साथियों। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायुमंडल साथियों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है साथियों। तो नाइट्रोजन कह देगा 78%। और कौन सी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है साथियों। कहा जाए ऑक्सीजन कितना 21% साथियों। और कौन सी गैस नहीं है ये ध्यान रखना है, रेडान। रेडान हमारे वायुमंडल में नहीं होती है। किसके उपचार में ज़रूरी है साथियों। तो कैंसर के उपचार में इस गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है साथियों। कुछ विशेषता ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जानते हैं। तो नाइट्रोजन साथियों कहा जाए जीवधारियों के नाइट्रोजन की अगर हम बात कर ले साथियों, जीवधारियों के विकास के लिए ज़रूरी है क्या नाइट्रोजन। बट ऑक्सीजन की बात करेगा साथियों तो जीवन का आधार है क्या ऑक्सीजन ना भाई। ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। और अगर नाइट्रोजन की हम बात कर लें, जीवन तो हो सकता है लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो जीवन का कह दिया जाए जीवधारियों के विकास के लिए किसकी ज़रूरत हमें है, पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की। और जीवन का आधार कौन सी जो है गैस है, तो ऑक्सीजन गैस है साथियों। और रेडान हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कैंसर के उपचार में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल साथियों। और कहा जाए इसे प्रमुख 5 भागों में बांटा गया है। और सबसे ऊपर बहिर्मंडल, उसके नीचे आयनमंडल, उसके नीचे मध्यमंडल, उसके नीचे समताप मंडल और सबसे नीचे साथियों तो क्षोभ मंडल हमारा। अर्थात क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा मंडल जाएगा, तो हमारा क्षोभ मंडल हो जाएगा साथियों। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से मंडल महत्वपूर्ण है और उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं साथियों। तो आइए सबसे पहले ऊपर से ही हम लोग निपटाते आते हैं। तो बहिर्मंडल साथियों बिल्कुल हमारे लिए निष्क्रिय है। इसमें कहा जाए इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से हम जीएस के अकॉर्डिंग पढ़े। हाँ, सबसे ऊपरी परत वायुमंडल की क्या कहलाएगी, बहिर्मंडल कहलाएगी साथियों। इसके बाद हम बात कर लें
दूसरा उसके करीब कहा जाए, उससे नीचे कहा जाए आयन मंडल आएगा साथियों। और यहीं से रेडियो तरंगे कह सकते हो वापस आती हैं। कहाँ से? तो आयन मंडल से साथियों। इसके बाद कहा जाए हमारा 3 मंडल कहा जाए, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल साथियों। ये तीनों हमारे लिए अति महत्वपूर्ण मंडल हैं। तो सबसे बीच में कौन सा है? तो मध्य मंडल है साथियों। इसे कहते हैं मेसोस्फीयर साथियों। और ये इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे ठंडा हमारा कौन सा मंडल है? मेसोस्फीयर है साथियों। उसके नीचे जब हम आएंगे तो हमारा समताप मंडल होगा। इसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं साथियों। और इसी में कहा जाए 2 गतिविधि, एक हमारा वायुयान उड़ते हैं और एक हमारा कहा जाए ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। और वायुयान हमारे इसी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं साथियों। ओजोन से अगर हम बात कर लें, ओजोन से कुछ क्वेश्चन हम निकालना चाहें। 16 सितंबर ओजोन दिवस डाब शन से मापते हैं। O3 इसका सूत्र है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना इस ओजोन गैस का काम है। और फोरमैन ने क्या किया था? पता लगाया था। कहाँ पर? तो अंटार्कटिका पर फर्स्ट टाइम साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं ना क्षोभ मंडल का साथियों। ट्रोपोस्फीयर इसे कहते हैं। मौसम संबंधी सभी गतिविधियां इसी मंडल में होती हैं साथियों। जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, ना कहा जाए कोहरे का पड़ना, वर्षा का होना, ये सारी ना पाला पड़ना, जितनी भी हमारी मौसम से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं साथियों, वो हमारे इसी मंडल में होती हैं। और इसे अंग्रेजी में हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और यही हमारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल है साथियों। तो इस तरह से हमने साथियों आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो हमारे वायुमंडल से रिलेटेड थे, अति महत्वपूर्ण थे, मैंने रखने की कोशिश की साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मैं इसी तरह से आपके सामने डेली रोचक तत्वों से भरा हुआ महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।